दोस्तों नमस्कार। मध्य पूर्व में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष एक भयानक हिंसक जंग में तब्दील हो गया और जिस प्रकार इजरायली सेना के द्वारा गाजा और हमास का दमन किया गया, एक भयानक नरसंहार हो रहा है। साथियों, ये घटना अगर हमसे कुछ हजार किलोमीटर दूर हो रही है तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम निश्चिंत हो जाएं और ना ही इतना ज्यादा इंटरेस्ट लें कि अतार्किक रूप से भावनाओं में बहकर इजराइल और हमास समर्थक धड़ों में बढ़ जाएं, जैसा कि देश में हो रहा है। साथियों, जो स्थिति आज फिलिस्तीन और इजराइल की है, कमोबेश वैसी ही स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच है। जो तनाव, जो हिंसा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रही है, उस तनाव और हिंसा से हम भी आए दिन गुजरते रहते हैं। आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 3 जंगें लड़ी जा चुकी हैं और भारत कई आतंकवादी घटनाओं और हमलों का शिकार हो गया है। कभी मुंबई ब्लास्ट हुआ है 26/11 का, तो कभी संसद पर हमला हुआ है, कभी उरी में अटैक हुआ है, कभी बालाकोट में, कभी पठानकोट में, तो कभी पुलवामा में अटैक हुआ है। साथियों, इस हिंसा और इस खूनी जंग के शिकार हम भी हैं। ये चिंतन करने का समय है कि आखिर लगातार घट रही हिंसक घटनाओं से कैसे मुक्ति पाई जाए। साथियों, मैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो तनाव है या जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। मैं इस प्रकार की घटनाओं का स्थायी समाधान क्या हो, आज मैं इस पर बात करने आया हूं। इस पर बात करने से पहले मैं इजराइल के प्रधानमंत्री प्रमुख बेंजामिन नेतन्याहू से निवेदन करता हूं कि कृपया किसी भी तरीके से इस जंग को यहीं पर रोका जाए। और हमास के लड़ाकों से भी निवेदन है कि इस हिंसा में उनकी समस्या का समाधान नहीं है, रुकने की जरूरत है, ठंडे दिमाग से विचार करने की जरूरत है और एक स्थायी समाधान अगर किसी भी प्रकार की हिंसा का है। साथियों, हिंसा कहीं भी हो रही हो, दुनिया में कहीं हो रही हो, किसी भी प्रकार की क्यों ना हो रही हो, उस हिंसा का एकमात्र स्थायी समाधान है अहिंसा। जी हां, अहिंसा शब्द जब हम सुनते हैं तो हमें बहुत उबाऊ शब्द लगता है। हमें लगता है अहिंसा का मतलब है कि कहीं अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, दंगा फसाद हो रहा हो और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें तो ये अहिंसा है। नहीं, ये अहिंसा नहीं है। कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे, दूसरा गाल सामने कर दें, ये अहिंसा है। साथियों, अहिंसा इससे बहुत आगे बढ़कर है। अहिंसा की ताकत का एहसास महात्मा गांधी ने किया और उन्होंने इस अहिंसा जैसे ताकतवर हथियार का, औजार का इस्तेमाल ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ किया। उस ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ किया जिसका 2/3 दुनिया पर राज चल रहा था। कहा जाता था ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता। उस ताकतवर हिंसा में जिसका जवाब नहीं था, हिंसा में जिसका सामना दुनिया में कोई ताकत नहीं कर सकती थी, उस ब्रिटिश ताकत का सामना महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक हथियार से किया और न सिर्फ सामना किया बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य को परास्त किया। साथियों, आइए हम अहिंसा की ताकत को और अहिंसा के अर्थ को समझें। साथियों, अहिंसा के अर्थ को समझने के लिए हमें हिंसा के साथ तुलना करके समझना होगा, क्योंकि अहिंसा हिंसा का जस्ट विपरीत है। साथियों, हिंसा में विनाश होता है, हिंसा विनाश करती है, तो अहिंसा हाथ पर हाथ धरे बैठेगी तो नहीं, अहिंसा सृजन करती है। अहिंसा में क्रिएटिव शक्ति है। हिंसा में चीख पुकार होती है, चीत्कार होती है, भय होता है, कोलाहल होता है। अहिंसा में आह्लाद होता है, प्रेम होता है, सामंजस्य होता है, सौहार्द होता है। साथियों, हिंसा में चीजें टूटती हैं, बिखरती हैं, अहिंसा में जुड़ती हैं। अहिंसा में संयुक्त होती हैं, एकजुट होती हैं। साथियों, हिंसा की एक तस्वीर सामने आती है तो दिखता है उसमें क्या, आगजनी हो रही है, इमारतें गिर रही हैं, बम ब्लास्ट हो रहा है, लोग डरे हुए हैं, लोग भाग रहे हैं। तो अहिंसा में प्रेम, सद्भाव, समन्वय, सौहार्द, आह्लाद, उत्सव का दृश्य होता है। अहिंसा चुपचाप बैठे रहने को नहीं बोलते हैं। साथियों, अहिंसा के इस ताकत का एहसास महात्मा गांधी ने किया और महात्मा गांधी ने इस अहिंसा की खोज की। जी हां, आविष्कार तो बहुत पहले हो चुका था,
इसे जैन दर्शन में आप प्राप्त कर सकते हैं, आप इसे बौद्ध दर्शन में भी देख सकते हैं। अहिंसा बहुत बड़ी ताकत है, अहिंसा बहुत बड़ा अस्त्र है। उसको संभालने के लिए एक बहुत मजबूत व्यक्तित्व की जरूरत होती है, बहुत बड़ी ताकत की जरूरत होती है, साहस की जरूरत होती है, धैर्य की जरूरत होती है। अहिंसा कायरों का अस्त्र नहीं है, अहिंसा कमजोरों का अस्त्र नहीं है। अगर आप हथियार उठाते हैं किसी को मारने के लिए तो आप ताकतवर नहीं हैं। जी हां, जो भी मारने के लिए हाथ उठाएगा वो ताकतवर नहीं हो सकता, वो कमजोर ही होता है। और जो ताकतवर होता है वो कभी मारने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। ताकतवर अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा चीजों को जोड़ता है, चीजों को संतुलित बनाए रखता है, स्थिरता बनाए रखता है। कमजोरी का परिणाम अस्थिरता होती है, कमजोरी का प्रकटन हिंसा होती है। ताकतवर कभी हिंसा नहीं करते, ताकतवर संतुलन बना के रखते हैं। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि अगर हमें हिंसा से मुक्ति पानी है तो उसके लिए एकमात्र स्थायी समाधान है अहिंसा। और अहिंसा को अपनाने के लिए हमें महात्मा गांधी के द्वारा प्रैक्टिकल किए गए ब्रह्मचर्य को अपनाना होगा। ब्रह्मचर्य क्या है साथियों, मैं फिर कह रहा हूं, ब्रह्मचर्य के बारे में जो लोगों को जानकारी है, जो एक भ्रम फैला हुआ है कि सेक्स ना करना ब्रह्मचर्य है, अविवाहित रहना ब्रह्मचर्य है, या वीर्य को रोकना, निकलने ना देना, ये ब्रह्मचर्य है। साथियों, ये ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म की चर्या। ब्रह्म यानी ईश्वर, प्रकृति की चर्या। जैसे हमारी दिनचर्या होती है, हमारी रात्रिचर्या होती है। दिनचर्या में हम तमाम काम करते हैं। कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम खुश हो जाते हैं, कोई हमारी बुराई करता है तो हम नाराज हो जाते हैं, कोई हमें कुछ दे देता है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं, कुछ नहीं देता है तो हम नाराज हो जाते हैं। ये आम तौर पर आम चर्या है, आम दिनचर्या है। रात में हम सो जाते हैं, सपने देखते हैं, आम रात्रिचर्या है। लेकिन ब्रह्मचर्या, ब्रह्मचर्य का मतलब है ईश्वर की चर्या, यानी किसी से नाराज ना होना, किसी से क्रोध ना करना, किसी को दोष ना देना, किसी से बदला ना लेना। जैसे आप सूर्य की ओर अर्घ दो, चाहे उस ओर पेशाब करो, सूर्य पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे ईश्वर को आप गालियां दो, चाहे ईश्वर की प्रार्थना करो, ईश्वर की कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार हमें ब्रह्मचर्य को अपनाना होगा। ब्रह्मचर्या यानी किसी के हिंसा पर हम कोई प्रतिक्रिया ना करें, किसी की गालियों का हम पर कोई असर ना हो, किसी की प्रशंसा का हम पर कोई असर ना हो। एक तरफ से हम प्रकृति के रूप में, ईश्वर के रूप में लोगों को हम माफ कर दें, लोगों की गलतियों को हम नासमझ समझकर नजरअंदाज कर दें। वो ब्रह्मचर्य, यानी किसी भी प्रकार की हिंसा की प्रतिक्रिया में हिंसा ना करें, बल्कि उन्हें नासमझ, नादान, अज्ञानी समझकर माफ कर दें। यह ब्रह्मचर्य है। जब तक हम इस ब्रह्मचर्य को, इसीलिए तो गांधी ने कहा ना, कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो। यह कायरता नहीं, यह ब्रह्मचर्य है कि अगर कोई थप्पड़ भी मारे तो प्रतिक्रिया में आप गुस्सा न करें, क्रोध ना करें। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अपने माँ बाप, बाबा के बाल नोच लेता है, दाढ़ी नोच लेता है, फिर भी उसे दुलार करके इग्नोर कर देते हैं। उसी प्रकार अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरा गाल आगे कर दो, तुम इस पर भी मार लो अगर तुम्हें खुशी मिलती है। हम आपकी खुशी चाहते हैं। यस साथियों, यह ब्रह्मचर्य है। गांधी ने जो कहा था, गांधी का यह ब्रह्मचर्य था। साथियों, अगर हमें अहिंसा के अस्त्र को धारण करना है तो हमें ब्रह्मचर्य को, गांधी के इस ब्रह्मचर्य को स्वीकार करना होगा, समझना होगा, अंगीकार करना होगा। और उसके बाद ही हम कुछ रचनात्मक कर पाएंगे, कुछ हम क्रिएटिव कर पाएंगे। मैं हमास, मैं फिलिस्तीन के तमाम लोगों से, मैं इजराइल के तमाम लोगों से और उनके प्रमुखों से निवेदन करता हूं कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ें और गांधी के ब्रह्मचर्य को एक बार अपना कर देखें और अहिंसा के मार्ग पर आगे बढ़ें। उन्हें वो सुकून, वो सौहार्द, वो प्रेम, वो सद्भाव और वो सामंजस्य का वातावरण प्राप्त होगा कि वो दोबारा कभी हिंसा की ओर मुख नहीं उठाएंगे। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय जनता, जय संविधान,
जय प्रेम, शांति, अहिंसा, जय ब्रह्मचर्य।